सबका। आज हम लोग जय गुरुवंदे आश्रम मानिकपुर अहिरौरा जनपद मिर्जापुर में बड़े ही आस्था भाव के साथ बैठे हुए हैं। बैठने का माहौल भी बड़ा बढ़िया है, वातावरण। कार्यक्रम की तरह शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका, बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। सतगुरु एक है केवन हारा। सतगुरु एक है केवन हारा। जाने बिना जीव उतरे न पारा। जाने बिना जीव उतरे न पारा। लख 84 में फंस कर रोई। ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। बिन गुरु भावा में नाव है डूबा। बिन गुरु भावा में नाव है डूबा। भक्ति भजन का राह न सूझा। भक्ति भजन का नाम प्रभु का मिली है न सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। प्रभु का मिली है न सोई। ब्रह्मा विष्णु कोटि उपाय करत सब भाई। कोटि उपाय करत सब भाई। बिन गुरु भव से पार न जाई। बिन गुरु भव
ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। सतगुरु लोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। कर्मयने कहो काल पसारा। कर्मयने कहो काल पसारा। बरखत गुरु का दास सारा। बरखत गुरु का दास सारा। जय गुरु बंदे सब देते डूबोई। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। जय गुरु बंदे देते डूबोई। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। इन सतगुरु बेड़ा पार न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। साहेब सबका अभी अभी आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से। इसलिए जाओ संतों के पास, जीता जागता प्रमाण मिलेगा कि आपको सदैव खुश रहने का, सदैव हंसने का आपको मंत्र देंगे। ऐसा उपाय बतलाते हैं कि आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। इसलिए वहां से व्यवहार, बाकी कोई ऐसा जगह नहीं। बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। हम जितने लोगों के पास जाते हैं उतना कर्म करना पड़ता है। उनके लायक, उनके समान, उनके जैसा कर्म करना पड़ता है। भिन्न भिन्न कर्म, सुबह से लेकर के शाम तक। लेकिन जो अनेकों कर्म है, एक तो काल का पसारा है। झूठ बोलना भी कर्म है और भोजन करना भी कर्म है। रात में सोना भी, चुगलाई करना भी कर्म है। बेईमानी करना भी कौन सा कर्म करते हैं? जो स्वामी जी के पुरुष है, कर्म प्रधान विश्व कबीरा। और हम लोग समझ गए सब कर्म कर्म। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कहते हैं हम तो कर्म कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। बिजनेसमैन कहता होगा कि हम तो कर्म कर रहे हैं। सब कर्म। डॉक्टर भी कहता होगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी कह रहे होंगे कि हम तो क्या कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहा। कर्म वही करता है जो भजन करता है। इसलिए भजन ही कर्म है।
या कर्म ही भजन। जो अनेक कर्म करते हैं वो कर्म के नाम पर काल का प्रमाण है। जब झूठ बोलने के नाम पर भाषा है, आपकी शिक्षा है, आपकी गुरु नहीं चाहते। और इन तीनों हितैषियों के न चाहते हुए भी आप झूठ बोलते हो, इसका मतलब आपके जीवन में पहला किसका है? ये लोग नहीं चाहते कि तुम किसी का निंदा करो, चुगलाई करो, बुराई करो, नहीं करते हो। आपके जीवन पर अधिकार किसका है? काल का। और ये सब लोग कहते हैं कि जीवन पर अधिकार मेरा। मत करना, अभिमानी मत करना। इसलिए प्रधान कर्म करवा कर, मुख्य कर्म करवा कर, श्रेष्ठ कर्म करवा कर इस संसार का काम केवल इसलिए हाँ फिर सब करेगा। आप सभी लोगों को भी पार जाना हो, कहीं कहीं किसी महापुरुष का नाम में शरण ले अन्यथा जीवन बर्बाद हो जाए। आया अपने प्रभाव से और जाएगा प्रभाव से। जब आना सौभाग्य हुआ तब यहाँ से जाना भी सौभाग्य। दुर्भाग्य से हुआ तो ऐसा भूत घुसा
ऐसा भूत दिखा है मानव शरीर के घर में भस्म की भूत दिखा कि उसने समस्त देवी देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 9 रूप दुर्गा, 7 बहन शीतला, सब के सब आ गए। इसलिए कि बिना सतगुरु का कोई बेड़ा पार होता नहीं। अब कुछ लोग तो कह सकते हैं कि हमारा तो इष्ट है शंकर जी, शिव जी, विष्णु जी, कोई कहे राम जी, कोई कहे केशव जी, माधव जी, कोई भी हो जाए, भजन के लाइन पर ध्यान देना है। बिन सतगुरु क्वेश्चन मार्क, बिन सतगुरु कोई, बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई पार होने वाला नहीं। तो फिर बनाओ इष्ट जिससे कभी पार नहीं होने वाला, उसी को इष्ट बनाओ। तो फिर बताओ देवी देवताओं की क्या दोष। बना तो लेते हैं हम लोग, पार कर नहीं सकते। तो बड़े बड़े पंडा पुजारी लोग क्या कहते हैं कि बड़ा गलत हुआ, गड़बड़ हो गया। क्या हमने बहुत समय तक पूजा पाठ किया, हमें एक परिवार ऐसा मिला अभी हाल ही, अखंड दुर्गा की पूजा करने वाला व्यक्ति कि भाई की मौत हो गई गोली मार। गोली के माध्यम से उसका मौत हो गया। और कभी जब उनको पूजा देने का हुआ मैदान में, समाज में, जनता सवाल करेगी कि आप औरों के बारे में बतला रहे हैं, ये होगा ये नहीं होगा। और जब भाई की मौत हो रही थी तो क्यों नहीं बताया? पुजारी जी लेकर छड़ी बहुत उछल कूद मचाया, उसके बाद फिर छड़ी फेंक दिया। कहा बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे भाई को गोली मारा जा रहा था, नहीं बचाते कोई बात नहीं, मालूम तो हुआ, पता तक नहीं चला। और दूसरे का फटाफट बताने के लिए इसका मतलब ये सब व्यर्थ है, बेकार है, छड़ी फेंक दिया, पूजा बंद कर। मैंने इस बात को इसीलिए कहा कि न जाने कितने लोग इस दशा से, इस पथ से गुजरते हैं, इस मंदिर उस मंदिर, यहाँ वहाँ तीरथ व्रत करते 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 आखिर में तब संत महात्माओं के पास जाते हैं। ऐसे थोड़ा जाते हैं, बहुत बिरले लोग राजी खुशी से जाते हैं। बाकी तो प्रकृति जब मारती है और कहीं ठाव नहीं मिलता है, तब आखिर में संतों का सामना, तब पता चलता है कि दुनिया में अगर कोई ठाव है, कोई शरण है, तो वह संतों का। उसी तरह से अचेतन प्राणियों, आप सभी को बतलाया जा रहा है
पानी पड़ रहा था। हमें पहला काम करे और हम लग गया था। ये जरूरी है, ये तो हम और भी सुना देंगे, ज़्यादा नहीं कर दो। हाँ, तो महाबात चल रही थी। तीन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। दीन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश हो कोई। मुझे पानी की संभावना अगर हो रहा है तो मशीन हटा दीजिए, ऐसे बोलेंगे मेरे इलेक्ट्रॉनिक कुछ खराब हो जाएगा तो बल्कि निकाल दीजिए, हम ऐसे सुना देंगे। जिससे समस्त निगरा मूरख निगरा मूरख लगाव की यानी प्रीत लगाए। ये जितने लोग निगुरा हैं जो गुरु के शरण में नहीं आते जाते, उनको धर्म रूपी भूत को हानि रूपी जल से दिशासूर क्या दिशासूर वास्तु दोष पीर पूजा ग्रह पूजा यानी ग्रह बाधा सुरसाई रीत रिवाज रूपी चारा देकर उसी के अधीन करें। प्राय ऐसे जानकारों के दरवाजे पर मुझे जाना पड़ता है, तो रात के दौरान मिलता है कि घर नहीं जाना है ना, अगले दिन आना। मैं जब मैं पूछता हूँ कि क्योंकि मुस्लिम दिशा मैंने उस दिशा में सूद है, कष्ट है, फला है और इधर हम लोग क्या करते हैं, कण कण में प्रभु का बात। मानस की चौपाई पर हर व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सब जगह पर है और एक समान एक बराबर, कहीं मुझे जात में जगह वाला नहीं, एक समान एक बराबर। वैसे जैसे बारिश हो रहा है एक समान, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई क्या मंदिर क्या मस्जिद, सूर्य की प्रकाश पूरे भूमंडल पर या हिंदू या मुस्लिम सिख या ईसाई एक समान एक बराबर। लेकिन हम लोगों ने भगवान को बांट दिया, फला दिशा में फला तारीख में दिशा नहीं कहा। मैंने एक लालची आदमी से पूछ दिया, बताओ फला दिन में दिशा शुरू हो और पैसे भी आपको मिलने वाला हो, दिशा में क्या करेंगे? रानी जी सामने से पूछ रहा था, सामने कंपनी दिखा रानी जी धीरे से दिशा। घर में वास्तु दोष, कहते हैं वास्तु दोष के कारण आप पर फूल नहीं, आपको शांति बरकत। और मैं पूछ रहा हूँ दिशासूर वालों से, वास्तु दोष वालों से,
कि मिर्जापुर के सिटी में न जाने एक लाइन से दक्षिण दिशा की तरफ कितनी दुकानें में काम करें, होगा कि नहीं होगा? हाँ, किनार में है, सब के सब माछी मार रहे हैं। एक सोनार की दुकान की कथा और वो भी जीता है। शुरुआती दौर में मेरे यहाँ आना जाना चालू किया, बीच में दुकानदारी बढ़ने लगा तो समय कम मिलने लगा। जब समय कम मिलने लगा तो फिर धीरे धीरे बैठने लग गया। तब तक मिल गए हाथ देखने वाले और बता दिए कि आपकी दुकान में से यानी वास्तु दोष आ गया, काउंटर इंसान बनवा दे, आप ऐसे बैठे तब बढ़ेगा। अब सोना चांदी की दुकान पर काउंटर इधर उधर करना मतलब 50,000 की देना। जब देखा कि कम से कम 80-90 हज़ार रुपये की खर्चा है तो फिर भागे भागे मेरे पास आया। तो आया तो कहा कि स्वामी जी बड़ी गलती हो गई, दुकान बैठ गया, चल मिल रहा है। तो मैंने कहा तब क्या कर रहे हो? तो कहा बाबा ने हाथ देखा तो कहा कि काउंटर चोरी कर दो। तो हमने कहा तब काउंटर चोरी कर दो पैसा कितना लगेगा? तो कहा कि लगभग 80-90 हज़ार रुपया। हमने कहा जब मिस्त्री 80-90 हज़ार रुपया कर रहा है तो 1.25 लाख मांग पड़ा। तो जब तुम्हें 1 लाख 1.25 लाख लगाना हो तो काम करो, तुम अपनी दिशा बदल के बैठो। उसी दुकान में वो जिधर कह रहा है हाथ देखने वाला, उधर मुँह करके बैठो और कुछ सामग्री ऐसा रख लो और पेटी उसी जगह रख लो। उस पेटी को रहने दो उसी तरह से, नया कायम कर दो। अगर तेरी दुकानदारी बढ़े, काउंटर इधर उधर करना, जब दुकानदारी ना बढ़े तो समझ लेना फर्जी बात है। हफ्ता दिन बैठा दुकानदारी बेचता, बस फिर आया भागे भागे। हमने कहा तब अब क्या होगा? कहाँ जैसा पहन कर कल उसी आओगे। और ये बताओ कि हमने एक बाबा के पास गया था, एक महात्मा के पास गया था, जिन्होंने यह युक्ति कहा बिना तोड़ फोड़ किए अगर इसमें सुधार हो जाएगा तो बात मान जाना उनका, नहीं सुधार होगा मत मानना। आप बताएं क्या आप कहना चाहते हैं? कहते हैं देखो भाई है तो बाकी को, लेकिन ये काम करो तो उसी फकीर के पास जाओ और जो उपाय बताते हैं वही पालन करो, तेरा कल्याण होगा। हाथ देखने वाला बाबा भी समझ कोई दिशा आपको लाभ नहीं दे सकता, कर्म लाभ दे सकता है। कर्म के अनुसार कर्म की लेख कर लेना चाहिए, कोई इसको कारण संत महात्मा से सुधार कर कम कर सकते हैं। लेकिन भरम रूपी भूत भरम हो गया, घर में वास्तु दोष और दिशा में दिशा भूल। फिर गांव की दिन की पूजा करो, नहीं तो फिर देह बाबा क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जो भी आएगा तो पहले इजाजत किसी लेगा, गांव के बताओ। खाना हो, खाने में सिपाही को जाना होगा तो इजाजत मिलेगा। आम नागरिक को जाना होगा तो इजाजत चाहिए, लेकिन डीएम को आना होगा तो इजाजत लेगा। और कहीं सीएम को आना पड़ जाता, गांव के थाने से कहेंगे कि भाई जरा हमको आने की अनुमति दो, तो कहीं पीएम को आना पड़े तब
लेकिन भरम रूपी भूत गांव के डीह की अगर हम पूजा नहीं करेंगे, डीह नाराज हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ डीह को होने दो नाराज को, अगर ये खुश भी होगा तो ये कुछ नहीं दे सकता, और नाराज भी होगा तो कुछ पूजा नहीं। भरम रूपी भूत। अब परमात्मा को तेरे पास आना है, भक्त के पास आना हो, भगवान पूछेगा है भाई गाँव के दिन मैं आना चाहता हूँ भक्त के पास, और यहाँ तो भगत के बस में, भगत के बस में है। भगवान पूछेंगे तब भक्त के पास जाएंगे। भगवान हर जगह जब जाना होगा तब जाएंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में भरम रूपी भूत सवार हो गया, भरम हो गया। नहीं पूजेंगे तो नुकसान, नहीं देवी देवता की पूजा करेंगे तो नुकसान करेगा, नहीं तेरा कर्म खराब है, दुर्गा की पूजा करेगी, और तेरा कर्म अच्छा है तो ब्रह्मा के लिए बन गई। राम का कर्म है, आप ही अपने कर्मदाता जीवन, ऐसा कर्म करोगे वैसा तुम्हारे जीवन के खाता में संचित होगा। इसलिए कोई ग्रह है कोई दोष है, कोई में माँ काली, दुर्गा, भगवती, दी, और इधर प्रसिद्ध है हरसू, बरम, और या भले वहाँ कल्याण हो जाता हो शरीर का, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी बेड़ा पार नहीं कर सकते, तो करता कौन? बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई, संसार में एक बार जीव आ गया, कैसे भी आया, आ गया तो फिर बार बार आया और गया, आ गया। आ गया का तात्पर्य ही आना और जाना। एक बार आ गया तो हटाकर एक बार आया, अब बार बार आना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे अंगुली में चोट लग जाए तो शेष जगह पर तो नहीं लगता है, लेकिन जब चोट लगना भी होता है तो कहाँ पे लगता है? जब चोट, क्योंकि हम लोग उसको बचाते हैं, फिर भी उसी पर चोट मिलता है। बस एक बार काल माया के देश में जीव आ गया, अब इसको बार बार आना जाना, इसलिए आ गया तात्पर्य है आना और आया और गया, आ गया। अब इसको पार जाना है, भाव पार जाना है, संसार से पार जाना, तो फिर संत सदगुरु के शरण में तो जाना पड़ेगा। और याद रखना, पार जाने की बात तो देह का नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों ने भटक गया। क्या जरूरत है जाने की? इस मुर्दा को नहीं पार जाना है, यह शरीर पार नहीं जाता,
यह तो गलाया जाता है, जलाया जाता है और दफनाया जाता है। जो न गलाया जाता है, न दफनाया जाता है, न जलाया जाता है, वो हर मनुष्य के अंदर है जीव। उसका तारनतार चाहते हैं तो जाना पड़ेगा। इसके पास संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? उसका भी एक प्रमाण है। सतगुरु एक है हेवन हारा, सतगुरु एक है हेवन हारा। अच्छा, कोई और देवी देवता होता, भगवान स्वयं रहते तो फिर जरूरत क्या रहती दिखने की? लेकिन इस पूरे भूमंडल पर केवल मात्र एक है हेवनहारा। वो जीवन की नौका को खेने वाला है, पार करने वाला है। तो मात्र एक है, दो नहीं, चार नहीं, एक। तो सतगुरु एक है हेवनहारा, जाने बिना जीव उतरे न पारा। जब तक जान नहीं पाया किसी संत महापुरुष को, तब तक वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। लख 84 में हंस कर रोई। मैं हंसने की बात नहीं कहा, रोने की। वो कैसे? यहाँ सब के सब रोते हैं, बस थोड़े समय के लिए हंसते हैं, बाकी समय के लिए रोते हैं। सिद्धांत क्या होना चाहिए? थोड़े समय के लिए रोना चाहिए और बाकी समय के लिए ठीक उल्टा। जैसे शादी नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, लड़का का चाहे लड़की का, तो दुख, दुख न होने का दुख। शादी हो गया तो भी दुख, क्यों हो गया, बवाल हो गया, तो होने का दुख। अब संतान नहीं पैदा हो रहा है तब भी दुख, न होने का दुख। गलत है कि सही है? सही है, याद रखना। अब संतान पैदा हो गया तब भी दुख, होने का दुख। ऐसे हो गए, ऐसे जन्म ले लिया, या हुआ, दुनिया भर के बवाल, होने का दुख। मतलब कुल मिलाकर के यही देखा जाए कि नहीं हुआ तब भी दुख और हो गया तब भी दुख। सुख कब मिलेगा? समझ में नहीं आ रहा। मकान बन रहा है तो सुख, और जब मकान में रहने लग गया तब दुख। शादी हो रहा है तो शादी के दिन दुख, अब शादी के बाद क्या? थोड़े समय के लिए सुख और बाकी समय के लिए सब कोई रो रहा है। तो लख 84 में हंस कर रोई, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। लख 84 में हंस कर रोई, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई। तो सभी लोग विपत्ति में फंस करके हनुमान जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, विष्णु जी के पास, न जाने दुर्गा माई, हर्षुवरन, पता नहीं कहाँ तक लोग जाते हैं, लेकिन रोना बंद कोई नहीं कर पाता, क्योंकि बेचारे लोग भी रोया करते।
ये लोग भी रोते। न समझ में आया तो देख लो, महादेव जी भी रो रहे थे। अपने पत्नी की लाश को लिए। अब समझ में नहीं आता। स्वयं विधाता राम भी रो रहे थे, खगमुरी गए मधुकर तुम देखी सीता मृत